माहितो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे यूजी माहितो पर अटैक करता है तो उसे फील होता है कि माहितो की बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुकी है, जिस पर यूजी का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद माहितो यूजी को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे कि जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में पानी भरा होता है। फिर माहितो यूजी पर अटैक करने के लिए भागता है, तभी वो रुक जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर माहितो को फील होता है कि अभी उसके ऊपर सुकुना ने अटैक किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजी की बॉडी पर सुकुना कंट्रोल कर रहा होता है, पर यूजी उसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर माहितो यूजी को दोबारा लड़ने से रोक देता है और वो दोनों अपनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं। तभी यूजी और माहितो एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं, पर यूजी माहितो के पंच से बच जाता है और माहितो को एक पंच मार देता है, जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर तोड़ो आ जाता है और माहितो तोड़ो को देखकर हैरान हो जाता है और इधर यूजी माहितो पर अपनी ब्लैक फ्लैश टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे कि माहितो अपनी असली रूप में आ जाता है और खुद को दोबारा से उस फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है, पर वो उस फॉर्म में चेंज नहीं हो पा रहा होता। तभी यूजी माहितो से कहता है कि तुम अब हार चुके हो और माहितो से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब हालात बदल चुके हैं। और ये सभी बातें यूजी नहीं बल्कि सुकुना माहितो से कह रहा होता है। उसके बाद माहितो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और सुकुना से दूर भागने लगता है, पर सुकुना उसके पीछे आने लगता है। माहितो भागते भागते गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि रैबिट का पैर कट चुका होता है, जिससे कि माहितो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो पीछे देखता है तो उसको सुकुना कुछ वॉल के साथ दिखाई देता है। फिर सुकुना माहितो के पास आ जाता है, जिसे देखकर माहितो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सुकुना पर सुनो उठाकर मारने लगता है। तभी वो सुकुना पर एक सुनो मारता है। उसके बाद सुकुना माहितो को एक लात मारता है। इसके बाद माहितो के आगे सुडो गेतो आ जाता है। फिर गेतो माहितो से कहता है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें बचा लूं। तभी में पुराने सीन दिखाया जाता है जब सुकुना ने शहर पर मेटेओर गिराकर शहर को तबाह कर दिया होता है और वहां पर मलबे के अंदर कुसाकाबे पड़ा होता है। फिर पांडा अपने आप को गोरिल्ला में चेंज कर लेता है और उसे आसानी से तोड़ देता है। कुसाकाबे को लगता है कि ये सब यूजी ने किया है। फिर पांडा उसको पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि ये सब यूजी ने नहीं बल्कि कुसाकाबे ने किया है। फिर कुसाकाबे कहता है कि यूजी को अपने बॉडी पर उतना कंट्रोल नहीं था जितना कि मुझे बताया गया था और अब तो गोजो भी नहीं रहा, तो सभी हायर अप्स उसे अगर मौत की सजा देंगे तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यूजी को मार देना चाहिए, ऐसा कुसाकाबे कहता है। अगले सीन में हम जर्मनी के होटल को देखते हैं जिसमें मेमे और यूयू को देखते हैं। वो दोनों के दोनों जापान छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी मेमे को एक फोन कॉल आता है। फिर वो फोन को उठाकर कहती है कि उसे तो सुडोगेतो ने मार दिया था, पर वो यूयू की पावर से बच गई। फिर मेमे उन्हें फोन पर एडवाइस देती है और कहती है कि तुम सारे स्टॉक टोक्यो की प्रॉपर्टी को बेच दो, क्योंकि उसने भी सारे स्टॉक और प्रॉपर्टी को बेच दिए, और बताती है कि जापान में हुए हादसे के कारण वहाँ की स्टॉक मार्केट गिरने वाली है और उनके आसपास की कंट्री को भी नुकसान होगा। मेमे ये बातें इसलिए उसको बताती है कि और भी फ्यूचर में उसके काम आएगा। यहाँ स्टेशन पर जोजो को अभी भी फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जिसमें वो यूजी को अपने भाइयों के साथ देखता है। तभी वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पता लगाना होगा कि यूजी की सच्चाई क्या है। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर सुडोगेतो यूजी और माहितो के सामने आ जाता है। फिर यूजी सुडोगेतो से कहता है कि वो गोजो को वापस कर दे और उसकी तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर गेतो एक फेस कस निकालता है और उसका यूज करता है, जिससे कि जमीन में एक गड्ढा हो जाता है और यूजी उसके अंदर गिर जाता है और वो देखता है कि वो जमीन पर ही है। फिर उसे लगता है कि उसके साथ एक छलावा हुआ है। फिर गेतो बताता है कि कर्ज के बहुत सारे फायदे और मैं उनको एक साथ ही यूज कर सकता हूँ, जिसे सुनकर यूजी फिर से गेतो पर अटैक करने लगता है। फिर गेतो बताता है कि पिछले साल की नाइट परेड में गेतो यूटा को आसानी से हरा देता अगर उसके पास सारे स्पिरिट होते। जैसा कि हमें पता है कि पिछले साल गेतो ने 1000 से ज्यादा स्पिरिट भेजे थे। अब यूजी पूरी तरह से घायल हो चुका था और वो सुडो से गोजो को मांगता है। फिर सुडो कहता है कि सुकुना के वेसल में दम तो है। इतने में माहितो पीछे से सुडो गेतो पर अटैक कर देता है, पर सुडो गेतो आराम से बच जाता है और माहितो सुडो के मन की बात समझ जाता है कि उसकी मदद नहीं करेगा। तभी सुडो गेतो माहितो पर अपने टेक्निक से अटैक करता है और उसे बैल में बदल देता है। तभी सुडो गेतो माहितो पर अपने टेक्निक से अटैक करता है और उसे बैल में बदल देता है और यूजी को बताता है कि उसकी मैक्सिमम टेक्निक है और बताता है कि मैक्सिमम टेक्निक बहुत ही पावरफुल होती है, जिसमें वो अपने सभी स्पिरिट को जोड़ देता है, जिससे कि वो अपने एनिमी पर सबसे पावरफुल अटैक कर सकता है। इतना कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पहले मुझे ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती थी और मैं इसका यूज भी नहीं कर पाता था, पर जब मुझे इसकी असली पावर और यूज का पता चला तो मुझे ये टेक्निक बहुत ही अच्छी लगने लगी। इस मैक्सिमम टेक्निक के अंदर सुडोगेतो उन सभी की पावर का यूज करता है। इतना कहने के बाद उस बॉल को खा जाता है, जिससे कि माहितो भी खत्म हो जाता है। फिर जब सुडोगेतो अपने ठीक ऊपर देखता है तो उसे मोमो दिखाई देती है, जो कि अपने सभी साथियों को सिग्नल देती है। उस सिग्नल को देखने के बाद केमो समझ जाता है कि दुश्मन उसके ठीक मोमो के नीचे है और अपने कर्स एरो से उस पर अटैक कर देता है, पर सुडोगेतो उन सभी एरो से बच जाता है। तभी दूसरी ओर से माइक गेतो पर स्नाइपर से अटैक करता है, पर गेतो उसे भी रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि अब इन्हें ह्यूमन वेपन की जरूरत पड़ेगी मुझे मारने के लिए। तभी उसके पीछे मीवा आ जाती है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो बचपन में बास्केटबॉल की कैप्टन थी और जूनियर स्कूल में अपने मास्टर से मिलती है और जुजुत्सु सोर्सर बनना चाहती थी। उसने कभी लकड़ी की तलवार भी नहीं पकड़ी थी, पर अपनी फैमिली के लिए वो अभी तक टिकी है। उसने इस अटैक में अपनी पूरी पावर लगा दी होती है, पर गेतो उसे अपने हाथ से रोक देता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर उस पर अपनी मैक्सिमम टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे कि उसका मरना पक्का था। तभी उसे कोई बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गेतो के अटैक से बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर कुसाकाबे आ जाता है, जिसने मीवा को बचाया होता है और उसके पीछे मोमो भी होती है। तभी यूजी के पास पांडा और केमो आ जाते हैं। पांडा यूजी को ठीक देखकर खुश हो जाता है। तभी केमो पूछता है कि हमारा दुश्मन कौन है। फिर पांडा बताता है कि बाहर से वो तो सुगुरु गेतो, पर अंदर से पता नहीं कौन है। तभी वहाँ पर चोजो आ जाता है और कहते हैं कि मेरी फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे। पहली मेरी मदर और दूसरी एक कर्सपिट जिसने मेरी मदर को प्रेग्नेंट किया और तीसरा एक सोसो था जिसने मेरी मदर को टॉर्चर किया और उसकी डेथ पेंटिंग बनाई। फिर चोजो को पता चल गया होता है कि वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुडोगेतो है। फिर चोजो बताता है कि इसका असली नाम नोरितोशी केमो है, जिसे सुनकर यूजी और पांडा केमो की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि केमो तो उनके दोस्त का भी नाम था। लेकिन ओता हमें बताते हैं कि ये नोरितोशी केमो क्लेन पर एक दाग है जो कि बहुत ही बुरा है, यानी कि गेतो के अंदर जो नोरितोशी है उसकी असली उम्र 150 साल से भी ज्यादा है, जिससे कि कुसाकाबे को पता चल जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी सुडोगेतो बताता है कि नोरितोशी तो मेरे कई नामों में से एक है। अब चोजो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुडोगेतो उसकी एक छोटे भाई को यूजी से लड़ा रहा होता है। फिर गुस्से में चोजो सुडोगेतो पर अटैक करने वाला था। इतने में ओराया में आ जाती है और चोजो को वहाँ पर रुकने के लिए कहती है। चोजो के कर्ज का साइड इफेक्ट ये था कि वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता था, क्योंकि उसके भाई मर चुके थे तब उसने ये सेंस बनाया था, क्योंकि उन सभी के अंदर एक ही खून था। फिर जब वो यूजी से लड़ रहा होता है तो उसकी ये फीलिंग सेम दोबारा से सेंस होती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि उन दोनों में एक ही खून का रिश्ता है, इसलिए बड़े भाई होने के कारण यूजी को प्रोटेक्ट करना होगा। इतने में वो अपनी ब्लड टेक्निक से सीधा
ओराया पर अटैक करता है, जिससे कि वो बहुत ही मुश्किल से बच पाती है। और इतने में जोजो गेतो पर भी अटैक कर देता है, पर गेतो अपनी कर्स की मदद से उड़ने लगता है और उनके सभी अटैक से बच जाता है और अपने कर्स से जोजो पर अटैक कर देता है, जिससे कि जोजो बीच से काट देता है। अब इन दोनों में बहुत ही मस्त फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे के अटैक से बचने लगते हैं। तभी सूडो कहता है कि हमें अब आराम कर लेना चाहिए। तभी जोजो कहता है कि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। फिर पांडा कहता है कि यूजी में कोई खास बात जरूर होगी, कोई भी उसे अपना भाई बना लेता है, पहले तोड़ो अब ये जोजो। लेकिन जोजो के आने से अब इनके पास एक मौका है और पांडा कहता है कि मैं पहले इन पर अटैक करूंगा क्योंकि मेरे पास 2 लाइफ है। अब इन सबको एक साथ मिलकर अटैक करना होगा ताकि वो गोजो को बचा सके। तभी वो सभी मिलकर सूडो के पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी ओरा में उन सभी को अपनी टेक्निक से बर्फ में जमा देती है, जिसमें वो सब ऐसा जम जाते हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी हिलेंगे तो उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी गेतो कहता है कि तुम्हें इनमें से किसी को भी नहीं मारना है क्योंकि इनकी खबर लेने वाला भी तो होना चाहिए। तभी ओरा में अपने कर से अपने हाथ को हील करने लगती है, जिसे देखकर कुसाका भी डर जाता है और दूसरी तरफ जोजो अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रहा होता है, जिससे कि बर्फ मेल्ट हो रही होती है। फिर इतने में ओराया में जोजो के पास आ जाती है और उसे मारने के लिए धमकी देती है। इतने में वहाँ पर यूजी आकर जोजो की आइस तोड़ देता है। असल में यूजी की आइस बहुत ही कमजोर होती है क्योंकि यूरा में सुकुना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, जो कि ये बात यूजी को समझ आ जाती है कि ये भी सुकुना से रिलेटेड है। तभी वो जोजो से पूछता है तुम अब हमारी दोस्त हो ना, जिस पर जोजो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें मुझे ओनीचा कहकर बुलाना पड़ेगा, जिसका मतलब बड़ा भाई होता है। इतने में मोमो के ऊपर ओरा में अटैक करती है क्योंकि उड़ने की वजह से बर्फ में जम जाती है, पर ओरा में मोमो को अटैक को हाथ से ब्लॉक कर देती है। फिर मोमो जोजो और यूजी से कहती है कि अब हमें तीनों से लड़ना होगा क्योंकि ओटाई में कोई अटैक रेडी कर रही है। अब ओरा में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि अब सिर्फ यूजी जिंदा बचेगा तो काम चल जाएगा। और इतने में वो अपने अटैक से सभी को बर्फ में जमा देती है और ऊपर से बर्फ के टुकड़े से अटैक करती है, जिससे कि उन सभी की मौत पक्की है। इतने में कोई उन सभी अटैक को ऊपर से रोक देता है और उनको खत्म कर देता है। तभी यूजी देखता है कि सामने स्पेशल ग्रेड सोर्सर यूकी आ जाती है और वो गेतो से एक सवाल करती है जो उसने काफी साल पहले गेतो से पूछी होती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। यूकी सूडो गेतो से पूछती है कि तुम्हें वो सभी तरीका पता है जिससे कि कर्स स्पीड गायब हो जाते हैं। फिर यूकी कहते हैं कि इंसान का अलग तरीका होता है कि कर्स एनर्जी का पता लगाना, जिस पर सूडो गेतो कहता है कि तुम गलत हो, उसका स्टेज कर्स एनर्जी को बढ़ाना होता है, जिस पर यूजी कहते हैं कि मुझे दोनों ही समझ में नहीं आया। फिर गेतो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि यूजी 12 साल पहले मर चुका है और हमारा प्लान खराब हो गया, जिस पर यूकी कहते हैं कि मैं इस मामले में तुमसे पहले बात कर चुकी हूँ। फिर यूकी कहते हैं कि सीधा काम की बात पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे प्लान में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। जापान के मुकाबले में बहुत सारे सोर्सर और कर्स स्पीड भी काफी कंट्री में आए हैं और जो बैरियर था बढ़ती कर्स एनर्जी को रोकने के लिए वो भी डिसबैलेंस हो गया है। अगर तुम टेक्निक को यूज करते हो तो इस कंट्री के लोग उस कर्स एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर लेंगे जिससे कि सोर्सर बन जाएंगे। फिर ये कर्स एनर्जी सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे कि सभी ह्यूमन सोर्सर बन जाएंगे और कर्स एनर्जी सोर्स भी। और इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है इस बात का अंदाजा भी तुम्हें नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी गेतो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि शुरू ही तभी गेतो ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि शुरू से ही हम दोनों का एक ही गोल था। जिस पर गेतो कहता है कि मैं कभी भी इस वर्ल्ड को नहीं चाहता था जिसमें कर्स स्पीड ना हो और ना ही कोई शांति। इसके बाद वो कहता है कि सोर्सर और कर्स एनर्जी सब पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि इंसान का रूप ले लेती है और ये भी एक कर्स एनर्जी होती है, पर एक इंसान की पावर इन सभी से बहुत ज्यादा होती है। मैंने इन सभी पॉसिबिलिटी को अपने आप लाने की कोशिश की पर वो काम नहीं किया। तभी मैंने अपने पावर से कुछ बनाया जिससे कि वर्ल्ड हमेशा चॉस में रहे। मैंने एक ऐसी अब्दा नहीं बनाई बल्कि एक कर्स टेक्निक बनाई है और कर्स एनर्जी अब एक्सट्रैक्ट हो गई है। जिसके बाद यूजी से पूछती है कि हमने एक माइतो नाम के कर्स एनर्जी को सोल में बदल देता है, उसे देखा है। तभी यूजी कहता है कि उसे तो सूडो ने खा लिया, जिसे सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। फिर सूडो के तो उस टेक्निक का यूज करके टैंगिंग बैरियर को बना लेता है और बैरियर आसमान में जाकर चमकने लगता है। फिर ये तो यूजी को थैंक्स कहता है और बताता है कि कर्स माइतो की टेक्निक अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर तुमसे फाइट करने के बाद इसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। फिर ये तो कहता है कि मुझे जोगो भी चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिला क्योंकि सुकुना ने जोगो को खत्म कर दिया था। तभी यूकी कहती है कि तुमने ये क्या किया। फिर ये तो बताता है कि मैंने सारी कर्स एनर्जी का यूज करके 2 तरह के नॉन सोर्सर को बनाया है। फिर अगले सीन में हमें एक लेडी बेड पर बीमार पड़ी दिखाई देती है। फिर ये तो कहते हैं कि इस दुनिया में यूजी जैसे काफी लोग हैं जो कि कर्स चीजों को निगल चुके हैं, उनके पास टेक्निक होती है पर सोर्सर वाले ब्रेन नहीं, इसलिए मैंने उनके ब्रेन को एडजस्ट कर दिया और उससे एक वेसल फॉर्म जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें इस टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें एक टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने उन सभी पर सील लगा दिया था, जिससे कि कर्स एनर्जी पर जब कोई मार कर रहा होता है तभी कुछ लोग कर्स एनर्जी के कारण बेहोश हो चुके थे। अब वो सभी होश में आ जाएंगे और उन्हें समझाने के लिए कि कर्स एनर्जी कितनी अच्छी होती है मैं उनके सामने फाइट करूंगा और एक दूसरे को मारने के लिए कहूंगा। उनमें से कुछ बच्चे और कर्स ऑब्जेक्ट है जिन्हें मैंने चुना है। फिर वो कहते हैं कि जरा सोचो अगर 1000 यूजी को छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा। फिर यूकी कहते हैं कि 1000 इतना ज्यादा भी नहीं होता है। फिर यूकी कहती है कि 1000 इतना भी ज्यादा नहीं होता है। फिर यूकी कहती है कि तुम ह्यूमंस पर्सनालिटी को नहीं जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहोगे और वो सभी एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे। फिर ये तो कहते हैं कि तुम्हारी बातें काफी अलग है और ये सब कहने का कुछ भी फायदा नहीं है। जिस पर यूकी यूजी से कहते हैं कि तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस फाइट करो। जिस पर यूकी कहते हैं कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओरा में की सारी बर्फ गायब हो जाती है, जिस पर ओरा में बताती है कि मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से खुद को हील तो कर लिया था पर मेरी बॉडी के अंदर पूरा पॉइजन चला गया। जिस पर जोजो कहता है कि प्रिज्म ब्लड में मेरा ब्लड है इसलिए पॉइजन तो होगा ही, अब मैं भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसके बाद पांडा केमो से पूछता है कि तुम अभी भी हिल सकते हो, जिस पर केमो कहता है कि मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को फिर से रेगुलेट कर सकता हूँ और इसलिए मैं मूव कर सकता हूँ। कुसाका भी लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तभी ये तो कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, मैंने 1000 साल पहले कुछ सोर्सर के साथ कनेक्ट बनाया था पर जब से मैंने इस बॉडी में अपने आप को चेंज किया तो सभी कनेक्ट एक्सपायर हो चुके हैं और ये इस दुनिया का फ्यूचर। इतने में वहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पीड आने लगते हैं और वो सभी कर्स स्पीड उन सभी को घेर लेते हैं। तभी ये तो वहाँ से जाने लगता है। इतने में यूजी जोर से चिल्लाता है कि गोजो को वापस दो। इतने में वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह के बारे में सभी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है पर आम लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और सारी सिक्योरिटी एजेंसी इसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और 5 मिलियन रेजिडेंट्स को यहाँ से प्रोटेक्ट करके बाहर निकालने का प्लान बनाया जाता है पर लोगों को इस चीज का रीजन नहीं पता होता है और सारी न्यूज चैनल इसे नेचुरल डिजास्टर बता रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि सुबह में 10 मिलियन से ज्यादा कर्स स्पीड को रिलीज किया गया है। अब सिक्योरिटी एजेंसी परेशान हो रही होती है कि आम लोग को इस बारे में क्या बताएंगे और साथ में उनकी प्राइस टैग की वैल्यू भी गिर रही होती है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी को बताया जाता है कि सारी कर्स
स्पिरिट अभी टोक्यो में ही है, जिससे कि सभी स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में ही रिलीज हो। फिर हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर जो कि न्यूज बता रहा होता है उस पर एक कर्स अटैक कर देता है, और जो लोग घर में बैठे होते हैं उन पर भी कर्स स्पिरिट अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एक स्टोर के अंदर एक लड़की खाना खा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर उसे कुछ सुनाई देता है और कर्स स्पिरिट कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। तभी कर्स स्पिरिट कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब यहीं पर हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरा कोई भाई नहीं है और मुझे टीचर पसंद है। जिस पर वो कर्स स्पिरिट भी उसकी बात रिपीट करती है। फिर वो लड़की कर्स स्पिरिट की ओर पानी लेकर भागने लगती है। जैसे ही स्टोर से बाहर निकलती है उस पर कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर यूता आकर उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है और उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें डराया तो नहीं। फिर यूता कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर यूता को लगता है कि ये इंडस्ट्री एरिया नहीं है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम बहुत ही दूर से आई हो। जिस पर वो लड़की हाँ कहती है। तभी कर्स स्पिरिट उन पर अटैक कर देती है। फिर रिका कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरे दिन में हमें यूकी दिखाई देती है जो कि यूजी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि उस सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और प्लान बनाकर कर्स स्पिरिट को खत्म कर देना चाहिए। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ये सभी कर्स स्पिरिट खत्म हो जाए। इसलिए मैं और मेरे फ्रेंड्स इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेंगे और उन सभी बच्चों को भेज देंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है। और अब टेंगिंग से मिलने का टाइम भी आ गया है। अब तुम क्या करोगे। फिर हमें हाई अप्स की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि यूता के काम की तारीफ कर रही होती है। फिर यूता कहता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं ऑर्डर्स को मानता हूँ। जिस पर एक हाई अप्स कहता है कि कर्स स्पिरिट को मारना कुछ भी प्रूफ नहीं करता है। जिस पर यूता कहता है कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं गोजो का स्टूडेंट हूँ या नहीं। मैंने सुबह में एक इनुमाकी का बाजू काटा है, इसलिए मैं यूजी को अपने हाथ से मारूंगा। इसके बाद हमें जुजुत्सु हेड्स के नोटिस के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट होता है कि गेतो भी जिंदा है इसलिए उसे मार दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कि गोजो ने इस सुबह इंसिडेंट में उसका साथ दिया है इसलिए उसे सोर्सेस से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और अगर किसी ने उसे अनसील किया तो उसे क्राइम माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये कि मासामी जो ने गोजो और गेतो को इस काम के लिए उकसाया था इसलिए उसको मौत की सजा दी जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये था कि यूजी पर जो डेथ रोका गया था उसे हटा दिया जाता है और उसे सबसे पहले मारने का ऑर्डर दिया जाएगा, जिसके लिए यूता को हायर किया गया है। अगले सीन में हमें यूजी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर घूम रहा होता है और वहाँ पर खड़ा होकर जोर जोर से ताली मार रहा होता है, जहाँ पीछे से उसके कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। और इसी तरह से जुजुत्सु काइसेन का ये सीजन 2 भी खत्म हो जाता है।